असम के गुवाहाटी में स्थित नीलाचल पहाड़, जहाँ पे नील पर्वत वासिनी माता कामाख्या का शक्तिपीठ है। मान्यता अनुसार यहाँ पे माता सती का योनि गिरा था। नीलाचल पहाड़ ना बहुत ही सुंदर है, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ नीलाचल पहाड़ बहुत ही रहस्यमयी भी है। नीलाचल पहाड़ की एक बहुत ही खास बात है। क्या आप जानते हो नीलाचल पहाड़ की क्या खासियत है? माता आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं का मंदिर एक ही साथ नीलाचल पहाड़ में स्थित है और कहा जाता है कि ये 10 महाविद्याओं के मंदिर ना बहुत ही जागृत है। इसीलिए माता कामाख्या के मंदिर दर्शन करने के साथ साथ 10 महाविद्याओं के मंदिरों का दर्शन करना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कहते हैं लोग कि कामाख्या मंदिर दर्शन करने के बाद अगर आपने माता की 10 महाविद्याओं का मंदिर दर्शन कर लिया, तभी तीर्थ यात्रा की पूर्णता प्राप्त होती है। तो चलिए माता की 10 महाविद्याओं के मंदिरों का दर्शन हम इसी वीडियो में करेंगे। साथ साथ माता के 10 महाविद्याओं की क्या क्या महत्व है, 10 महाविद्याओं को पूजने से क्या फल लाभ होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। कामनाओं का, इच्छाओं का पीठ है माँ कामाख्या शक्तिपीठ। हम सबकी माँ का घर, सबकी झोली भरने वाली हमारी माँ। 10 महाविद्याओं के मंदिर में से आज सबसे पहले हम दर्शन करेंगे माँ बगलामुखी का मंदिर। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। इन्हें माता पीताम्बरा भी कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंगे हैं वो इन्हीं की वजह से है। ये माता पार्वती का उग्र स्वरूप है। ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवी है। सारी ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। माता बगलामुखी की साधना या पूजा में सब कुछ पीले रंग का ही चढ़ता है, जैसे फूल हो या कपड़ा हो या चुनरी हो। और माता बगलामुखी के मंदिर का अंदर का जो वीडियो है वो मेरे दूसरे चैनल पे है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जाके चेक कर लेना। तो चलिए अब चलते हैं माता भुवनेश्वरी मंदिर के दर्शन करने। ये मंदिर नीलाचल पहाड़ी के सबसे ऊपर अवस्थित है। 10 महाविद्याओं में से माता भुवनेश्वरी चौथी महाविद्या है। माता भुवनेश्वरी को शताक्षी या फिर शाकंभरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता भुवनेश्वरी देवी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। इनकी साधना पूजा से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस महाविद्या की आराधना से जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और साधक को सूर्य के समान तेज ऊर्जा भी मिलती है। माता भुवनेश्वरी को काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। ग्रहण, रंगों के त्योहार होली, उजाले का प्रतीक दिवाली, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष एवं अष्टमी के दिन मुख्य रूप से माता भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माता भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी अर्थात संसार भर के ऐश्वर्य की स्वामिनी है माता। इनकी उपासना से उपासक को धन, ऐश्वर्य और वैभव की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं माता छिन्नमस्तिका का मंदिर दर्शन करने के लिए। माता का ये स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। ये माँ का उग्र रूप है, इसीलिए उनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में दैत्य की कटी हुई खोपड़ी हाथ में लिए रहती है, जबकि इस रूप में उनके हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। इनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या अर्जित करने व अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए की जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की ही सलाह दी जाती है, न कि विशेष रूप से पूजा या साधना की। 10 महाविद्याओं में से सबसे प्रथम महाविद्या यानी माता काली के मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। चलिए, माँ सती का ये रूप 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या इसीलिए मानी जाती है क्योंकि ये सबसे भीषण और सभी गुणों में उच्च है।
माँ काली की साधना करने से भक्तों के मन से भय दूर होता है व बीमारियों का भी नाश होता है। माँ काली हमारे मन को अभय बनाने का काम करती है। काली महाविद्या को समय व परिवर्तन की देवी माना गया है, अर्थात वे समय से भी परे है। उनकी 3 आंखें भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल को प्रदर्शित करती है। ब्रह्मांड में समय हमेशा गतिमान है, जिसका प्रतिनिधित्व माँ का ये स्वरूप करता है। 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है माँ तारा और ये उन्हीं का ही मंदिर है। माँ तारा तांत्रिकों की मुख्य देवी है। तारा का अर्थ है तारने वाली यानी पार कराने वाली, शत्रुओं को नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी। तारा आर्थिक उन्नति और भोग, दान और मोक्ष प्रदान करती है। जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्रार्थना करता है, उसकी कैसी भी मनोकामना हो वह तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में ही 9वीं महाविद्या माता मातंगी जी विराजित है। मातंगी देवी प्रकृति की देवी है, कला संगीत की देवी है, तंत्र की देवी है, वचन की देवी है। ये एकमात्र ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। ये केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती है। इन्हें तांत्रिकों की सरस्वती भी कहते हैं। शिव की ये शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात बैसाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को इनकी जयंती आती है। मातंगी देवी के साथ साथ 10वीं महाविद्या माता कमला भी माँ कामाख्या के गर्भगृह में एक साथ विराजती है। माता कमला को तांत्रिकों की लक्ष्मी माना जाता है। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता कमला की साधना से साधक को धन, ऐश्वर्य, गृहस्थ जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तीसरी महाविद्या यानी माता त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें माता कामाख्या या सौरसी देवी के नाम से जाना जाता है, और इसीलिए आपको बता दूं, माता कामाख्या ही तीसरी महाविद्या है जो कि गर्भगृह में विराजती है। इनकी उपासना से सभी महाविद्याओं को पूजने का फल लाभ होता है। कामाख्या मंदिर के ठीक पीछे की गेट के नीचे की तरफ जो सीढ़ियां जाती है, वहीं पर है 7वीं महाविद्या माता धूमावती का मंदिर। कहते हैं कि धूमावती माता का कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए ये विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। माता धूमावती मंदिर के पिछले हिस्से से जो सीढ़ियां जाती है, वही सीढ़ियां हमें ले जाती है 6ठी महाविद्या माता भैरवी की मंदिर की तरफ। माता भैरवी की साधना खास तौर से तांत्रिकों द्वारा की जाती है। माता भैरवी की साधना से साधक को मनोवांछित फल लाभ होता है।